क्या एक हस्ताक्षर किसी की तकदीर 75 साल के बाद भी तय कर सकता है? आप बोलेंगे नहीं, लेकिन यह हस्ताक्षर अगर आप देख रहे हैं तो ये आज भी हमारा भविष्य तय करते हैं। ये हस्ताक्षर हैं हमारी संविधान सभा के सदस्यों के, जिन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे हस्ताक्षर किए थे। आज 26 नवंबर है और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन ही हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार किया था। आज इसका फाइनल वर्जन सब मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया था और आज 2025 भी एक ऐतिहासिक दिन लेके आया है, क्योंकि जो संविधान, हमारा प्यारा संविधान, केवल 2 भाषाओं में अवेलेबल होता था, हिंदी और इंग्लिश, अब वो 9 रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगा, जिसमें मलयालम, मराठी, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया, असमीज, ये सब भाषाएं भी हैं, जिनमें हमारा संविधान अब हमें मिलेगा नेपाली भाषा के साथ साथ। आज पुराने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में प्रेसिडेंट जब जाती हैं तो सभी मेंबर्स के साथ वो एक प्रियम्बल की रीडिंग करती हैं। वही प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे संविधान के रचयिताओं का कहीं ना कहीं दिमाग बता रहा था कि वो कैसा भारत देखना चाह रहे हैं। एक ख्वाब का प्रतीक है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स आखिरकार भारत कैसा देखना चाहते थे। यही वो प्रियम्बल है जिसे पढ़ के हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे कितने दूरदृष्टि वाले थे। आज संसद के जिस सेंट्रल हॉल में बैठकर हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे थे, इसी हॉल में खड़े होकर एक बार बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर भक्ति भगवान की जाए तो शायद हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर भक्ति या हीरो वर्शिपिंग हम किसी पॉलिटिशियन की करेंगे तो वो डिक्टेटरशिप को जन्म देगा। ये वार्निंग भी हमें डॉक्टर अंबेडकर ने इसी सेंट्रल हॉल से दी थी कि हमें किसी भी पॉलिटिशियन की भक्ति नहीं करनी चाहिए, हीरो वर्शिपिंग नहीं करनी चाहिए थी। ये सेंट्रल हॉल जहां आज प्रेसिडेंट साहब 9 भाषाओं में संविधान की ट्रांसलेशन रिलीज कर रहे थे, यही सेंट्रल हॉल बहुत सारी डिबेट्स का साक्षी भी बना। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, सब डिबेट्स एक महत्वपूर्ण विषयों पर, लोगों के अधिकारों पर इसी सेंट्रल हॉल में हुई। यही सेंट्रल हॉल था जहां 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान की भारत के भविष्य की कॉपीज भी दी गई थी। यही संविधान सभा का सेंट्रल हॉल था जो बहुत सारी बैठकों का साक्षी भी बना, जहां इन सब भारत के भविष्य के रचयिताओं ने डिफरेंट विषयों पे डिबेट तो की और हर एक विषय को गंभीरता से भी लिया, चाहे वो मिनॉरिटी के राइट्स हों या धर्म की आजादी। यही सेंट्रल हॉल था जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर थे, जिसके एडवाइजर सर BN राव जी थे, और बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करते थे। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद सब मेंबर्स के आगे उसे पढ़ा जाता था। मेंबर्स उसमें अमेंडमेंट्स के लिए बोलते थे और डॉक्टर अंबेडकर हर एक अमेंडमेंट को जो उनको बताई जाती थी बड़ी सीरियसली से लेते थे। 9 दिसंबर 1946 से यह सब होता रहा 2 वर्ष 11 महीने तक, यानी 2 वर्ष 11 महीने तक 11 सत्र, 165 डेज, जिसमें से 114 डेज केवल डॉक्टर अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के साथ डिस्कशन की ड्राफ्ट को लेकर कि आखिरकार संविधान की फाइनल शेप होगी क्या। 26 नवंबर 1949 से पहले डिफरेंट डिबेट्स हुई। टोटल आर्टिकल 315 थे, 8 शेड्यूल थे, लेकिन डिबेट्स के बाद और 7635 संशोधनों के बाद जो 26 नवंबर 1949 को फाइनल रूप अडॉप्ट किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उसमें 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। आप सोचिए
7,635 संशोधन। कौन कहता है कि इस संविधान में हर वर्ग की बात नहीं सुनी गई? अगर बात सुनी ना गई होती तो इतने सारे संशोधन ना होते। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए एक अफोर्डेबल ऑफर लाया। आपको यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन 1 साल की अब 19,999 रुपीज में मिलेगी। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। इसी के साथ साथ यदि आप केवल सीसेट के लिए पढ़ना चाह रहे हैं तो 7,999 रुपीज में आप मधुकर सर, जो कि इंडिया की टॉप सीसेट फैकल्टी है, अपने सीसेट के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। संविधान बन तो गया, लेकिन हमारे संविधान के रचयिता करने वालों ने केवल एक किताब नहीं लिखी थी। हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे समय के साथ एक इंसान बड़ा होता है, ऐसे ही समय के साथ हमारा संविधान भी बड़ा हुआ। अनेक राइट्स इसमें आए। जो राइट्स लिखे नहीं गए थे वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इंटरप्रेट किए और यह कहा कि वो हमारे संविधान का ही पार्ट है। हमारे संविधान के रचयिताओं ने इसके लिए भी जगह रखी कि पार्लियामेंट उसे अमेंडमेंट कर सके। पार्लियामेंट ने अमेंड किया और इसे टाइम के साथ रेलेवेंट बनाया। आप सोचिए, हमारा संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट ही होगा कि काफी सारे ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में आज तक हम सोच ही नहीं पाते थे, उन्हें भी अब इस संविधान में जगह मिली। जैसे राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, और कहीं ना कहीं हम सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा। ये सब यही संविधान करता रहा है। इस संविधान की आप ताकत ही समझिए कि हमारे पड़ोसी देशों में जहां तानाशाही को जन्म मिला, एक बार भी हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ऐसा कुछ गैप छोड़ा कि हमारे देश में भी तानाशाही हो। यही संविधान है जिसने हर मिनॉरिटी को भारत में रहते हुए सेफ फील करवाया। यही संविधान है जिसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जन्म दिया। एक केशवानंदा भारती केस, जिसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा केस कहते हैं, उसने कहीं ना कहीं यह बता ही दिया कि संविधान के रचयिता करने वालों ने केवल एक किताब नहीं लिखी। उनके दिमाग में जो भारत का भविष्य वो देख रहे थे, वो आज हम सब समझ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो सोच जिंदा है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट या हमारी सरकार उस सोच के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकती। आप सभी को भारत के संविधान के इस दिवस पर हार्दिक बधाई हो। और आपसे एक चीज और शेयर कर दूं, ऐसे ही हम लोग क्यों ना अपने संविधान की हर एक बारीक चीजों को समझे। नॉट बीइंग एन एस्पिरेंट बट बीइंग ए प्राउड इंडियन। Thanks for watching this video. Let's crack it, guys.